नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और हर राजनीतिक पार्टी चाहे बात दिल्ली की कर ले या फिर बिहार की, इसमें अपना रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, हर कोई दिल्ली की रन में उतरना चाहता है। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली में किस प्रकार से इस बार का जो समीकरण है वो देखा जा रहा है। संजीव, देखिए, सीधे तौर पर अगर बात कर लिया जाए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, तो सीधी लड़ाई तो यह दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने पूरी तरह से अपना जो कह ले कि तैयारियों पर फोकस कर रखा है और इसकी तैयारी आज से नहीं बल्कि 2020 से ही चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और बीजेपी उन तमाम धरातल स्तर पर काम करने का काम किया है जिस स्तर तक अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले उन्होंने काम किया था। डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर लें या फिर उन तमाम मोहल्ला में जाकर के, उन तमाम बस्तियों में जाकर के तमाम लोगों से मिलने का जो काम है वो सभी काम बीजेपी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया है ताकि जो इस बार की चुनाव है उसमें हमें सफलता मिल सके। लेकिन ये नहीं अब दिख रहा है साफ तौर पर कि बीजेपी की मतलब कि कह ले कि दिल्ली की सत्ता में उनकी मतलब की भागीदारी यह सुनिश्चित जनता कर पाएगी कि हाँ, आप ही सत्ता में बैठने के लायक है। अरविंद, जहां तक बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल काफी फिलहाल की स्थिति में मजबूत दिख रहे हैं। तो बीजेपी का क्या है वहां पर? क्योंकि देखिए, बीजेपी इस प्रकार से कल नरेंद्र मोदी का भाषण अगर आप सुनेंगे, चाहे अमित शाह को ही सुन लीजिए, तो हर कोई यही बोल रहा है कि इस बार जो आप दा का एक स्लोगन लेकर के चल रहे हैं, आप पार्टी के साथ दा लगा रहे हैं कि इस बार वो हटा दिया जाएगा। तो आखिर इतना दावा क्यों? अरविंद केजरीवाल सड़कों पर हैं, अभी अभी उनकी एक रैली भी हो रही थी। देखिए, सीधे तौर पर अगर देख लिया जाए तो हर एक पार्टी अपने अपने दावा करने के लिए स्वतंत्र होती है। और जहां तक आपदा पार्टी की आपदा जो शब्दों का प्रयोग लगातार बीजेपी की तरफ से और खासकर माननीय पीएम मोदी की तरफ से जो किया जा रहा है, इस शब्द से यह लग रहा है कि बीजेपी पार्टी और खास करके पीएम मोदी काफी कॉन्फिडेंस में है कि हमारी सत्ता वापसी संभव है। लेकिन धरातल स्तर की अगर बात कर ली जाए, ग्राउंड की अगर बात कर ली जाए, सर्वे की बात कर ली जाए, तो बीजेपी इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रही है। टक्कर देगी, टक्कर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी ही देगी। कांग्रेस से टक्कर देने की मतलब कि कह ले कि उस योग अभी दिल्ली चुनाव में, इस बार के चुनाव में नहीं बनी है। और पीएम मोदी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि हमारी वापसी हो रही है, यानी कि सत्ता में हमारी पार्टी जो बीजेपी है वो काबिज होने की स्थिति में बनी हुई है और हमें समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सत्ता में वापसी मतलब कि करने में उसे कठिनाई होगी। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। जिस प्रकार से देखिए, अगर दिल्ली के चुनाव की बात कर ले, इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, तो बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में जरूर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी की ही बात कर लीजिए, वो भी दिल्ली पर नजर बनाए हुए हैं, चिराग पासवान भी हैं, इधर नीतीश कुमार भी जो है वो भी दिल्ली पर नजर बनाए। तो इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार में तो दिल्ली चुनाव का असर देखने को मिलेगा ही। हम यह कह सकते हैं कि मतलब कि सेमीफाइनल का काम करेगा, क्योंकि 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है ना, और 25 में ही 5 फरवरी को दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसका असर जरूर बिहार पे पड़ेगा। रही बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की और जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी लगातार नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें झारखंड चुनाव में भी भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं की गई। उनकी पार्टी को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सीट बंटवारे में, वो उन्हें नहीं मिली। उन्हें आशा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को कम से कम एक सीट बिल्कुल एनडीए गठबंधन की तरफ से दी जाएगी, लेकिन जीतन राम मांझी को वहां भी किनारा कर दिया गया। बीते दिन ही आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी का जो नाराजगी था वो साफ तौर पर देखने को भी मिला। हालांकि जीतन राम मांझी फिर से यह कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में हमें एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। उनका साफ तौर पर यह इशारा रहा है। और नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, चिराग पासवान की बात कर ली जाए,
तो दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की भागीदारी देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार की पार्टी भी लड़ रही है, चिराग पासवान की पार्टी भी लड़ रही है और दोनों नेताओं को एक एक सीट बीजेपी की तरफ से दी गई है ना। तो नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसे भी एक सीट मिली है, चिराग पासवान की पार्टी को भी एक सीट मिली है और दोनों ने अपना उम्मीदवार भी उतारने का काम कर दिया है। उम्मीदवार के नामों का ऐलान भी हो गया है और जो पूर्वांचली जो वोट बैंक है उसे कहीं ना कहीं बीजेपी ने साधने की कोशिश की है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के मतलब मदद से। और उधर से तो योगी आदित्यनाथ हैं ही और उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग हैं और जो दिल्ली में रहते हैं, काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को साधने की कोशिश आप देखिए ना। योगी आदित्यनाथ लगातार रैली कर रहे हैं दिल्ली में और लगातार आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आप लोग लाने का काम कीजिए, क्योंकि यूपी में उन्होंने विकास भी किया है ना। लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा रास्ता जो है बीजेपी की वो कठिन लग रही है। अभी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो बात हो रही है, देखिए झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इनमें से चिराग पासवान कहीं ना कहीं पहुंच रहे थे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो क्या दिल्ली में जाएंगे? एक एक जो कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं तो उनके लिए जो रैलियां निकलेंगी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही देखा जाएगा कि वोटिंग भी होगा और रिजल्ट भी आएगा, तो क्या जाएंगे? देखिए अभी इस तरह का कोई भी जेडीयू पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि एनडीए गठबंधन में है तो और उनकी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है तो उनका अधिकार है, उनका हक है जाकर के वहां चुनाव प्रचार करने का। और एनडीए के सहयोगी दल हैं तो एनडीए के तमाम नेताओं का भी अधिकार है, हक है कि उन्हें दिल्ली चुनाव में बुला करके और चुनाव प्रचार कराया जाए, चाहे वो रोड शो क्यों ना हो। कहा जा रहा है कि अनुमानतः नीतीश कुमार एक रोड शो करेंगे जिस क्षेत्र में पूर्वांचलियों का दबदबा है, जिस क्षेत्र के मतलब कह ले कि पूर्वांचली लोग तय करते हैं कि इस विधानसभा सीट से किसे मतलब कि किस उम्मीदवार को जिताना है, किस उम्मीदवार को किस पार्टी को हराना है। उन तमाम क्षेत्रों में नीतीश कुमार की रोड शो हो सकती है। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी रहेंगे, चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम भी रहेंगे। तो जो बिहार के जो बड़े नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में हैं, वो तमाम नेताओं की फील्डिंग आने वाले दिनों में संभवतः हम कह ले कि 1 से 2 दिन में ही देखने को मिल सकती है। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रगति यात्रा के दौरान भी यहाँ बिहार में व्यस्त है, हो सकता है नहीं भी जाए, लेकिन हक बनता है कि वो जाए और कम से कम अपने जो पार्टी के जो उनके उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार के लिए जरूर प्रचार करें। कांग्रेस की जहां तक बात है संजीव, तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो 11 साल से कोशिश कर रही है, दिल्ली में पिछड़ती जा रही है, इस बार दावे उनके तरफ से भी बहुत है। हालांकि देखिए जिस तरह से वो लोग अपना प्लानिंग कर चुके हैं चुनाव को लेकर के, अभी भी धरातल पर वो लोग नहीं उतर रहे, क्योंकि राहुल गांधी को नहीं देखा जा रहा है, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा उनको भी नहीं देखा जा रहा है, तो दावे किए जा रहे हैं। तो क्या बस ये दावों में ही उलझकर कांग्रेस रह जाती है, क्योंकि बिहार में भी यही हाल है उनका? देखिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जो वहां है आम आदमी पार्टी से नहीं है, कांग्रेस पार्टी वहां बीजेपी से लड़ रही है। सीधे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को कैसे डैमेज करना है कांग्रेस पार्टी को पता है कि हम सत्ता में वापसी नहीं करने वाले हैं, तो बीजेपी को कैसे डैमेज किया जाए, बीजेपी की सत्ता वापसी दिल्ली में नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अब देखिए ना, जो भी जितने बड़े नेता हैं उनके तरफ से दिल्ली चुनाव को लेकर के कोई भी बड़ा रैली नहीं किया जा रहा है ना, रोड शो नहीं किया जा रहा है। सीधे तौर पर राहुल गांधी का जैसे आपने जिक्र किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने जिक्र किया, तो जो सक्रियता दोनों बड़े नेताओं की दिखनी चाहिए दिल्ली चुनाव में वापसी करने के लिए, वह सक्रियता सीधे तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर जो पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी उपस्थिति उतनी देखने को नहीं मिल रही है जितनी उपस्थिति अमित शाह या फिर पीएम मोदी या राजनाथ सिंह या जो भी बड़े नेता जेपी नड्डा जो लगातार फील्डिंग कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, उस तरह से मेहनत कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी दिल्ली चुनाव के लिए नहीं किया जा रहा है और दिल्ली चुनाव काफी भारी पड़ने वाली है कांग्रेस पार्टी को ऊपर। कांग्रेस की तो बात चली ठीक है, क्योंकि इस बार चुनाव में ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया गया। इधर अखिलेश यादव भी आप पार्टी के साथ है, मायावती भी आप पार्टी के साथ चली गई हैं, और अभी जो रैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो सड़कों पर निकले हैं, लोगों से वार्तालाप हो रहा है, उनका बातचीत हो रहा है, लगातार तस्वीरें, उसमें अखिलेश यादव उनके साथ हर जगह नजर आ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो अलग थलग हुए थे अब हम एक साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ ही लड़ेंगे। देखिए बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तो आह्वान जो है अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है, इंडिया गठबंधन में जो एकता थी वो एकता नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा समर्थन, यानी कि मेरी पार्टी के, मेरी कार्यकर्ता की, मेरे जितने भी तमाम नेता हैं उन तमाम नेताओं की समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है और अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार मौका दी जानी चाहिए। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिल्ली चुनाव के लिए नहीं करती है, उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है और अरविंद केजरीवाल को भी यह लगा है कि अखिलेश यादव ने मजबूती के साथ
हमारा साथ दिया है और साथ दे रहे हैं जी। और अखिलेश यादव का यही मानना है। देखिए यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, है ना, आने वाले 2 सालों बाद, 2 सालों में, तो वहां भी चुनाव होने वाला है। तो यह कह लें कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स अखिलेश यादव की तरफ से खेला गया है, क्योंकि यूपी चुनाव में अपने लोकसभा में देखा था कि सभी पार्टी एक साथ थी इंडिया गठबंधन में, लेकिन विधानसभा में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में उत्तर प्रदेश में, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां भी केजरीवाल अकेले लड़ेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव में केजरीवाल अकेले रहे थे, उस समय गठबंधन, इंडिया गठबंधन का नामो निशान नहीं था। तो यह प्रेशर पॉलिटिक्स से कह ले अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। रणनीति इस तरह से है कि इस बार इन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल को समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी को इन्होंने भाव तक देने का काम नहीं किया है, क्योंकि 27 के चुनाव में फिर सीट बंटवारे की बात आएगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी मतलब कि अखिलेश यादव के साथ है ना, राहुल गांधी वहां पर साथ चुनाव लड़ेंगे 2027 में। तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर के जो खींचातान बनेगी, जो स्थिति बनेगी, उसमें अखिलेश यादव अपना सफलता प्राप्त करेंगे और इनके मन मुताबिक वहां सीट मिलेगी। इसलिए इन्होंने सीधे तौर पर बाइकाट करने का काम कांग्रेस को अभी से ही इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब जो एक स्लोगन चला उसकी हमने बातचीत की, तो क्या लगता है कि जो जब चुनाव आता है तो खासतौर पर यह देखा जाता है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कुछ ना कुछ जनता के बीच लेकर के जाती है मुद्दा। बीजेपी के भी अलग एजेंडा है इस बार, कांग्रेस भी अलग पैटर्न पर है और आप पार्टी भी अलग ही पैटर्न पर काम कर रही है। तो जो जनता के बीच जाएंगे ये लोग, तो आखिर जो समीकरण है वहां का, जो वोटिंग आएगी, इसके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब किसको ज्यादा समर्थन अभी मिलेगा? चलिए आप पार्टी की अगर बात कर ले तो आप पार्टी को काफी ज्यादा समर्थन है, क्योंकि वो निचले स्तर पर जाकर के काम कर रही है, लेकिन बीजेपी भी तो पीछे पीछे ही लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी पार्टी ऐसा बात नहीं है कि मेहनत नहीं कर रही है और टक्कर देने की फिराक में नहीं है, टक्कर देने के मूड में उनके कार्यकर्ता और नेता नहीं है। सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी भी वहां पर मजबूत स्थिति में है। हमने कहा ना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई है, कांग्रेस वहां साफ साफ नहीं है ना, और जो भी तमाम जो छोटे दल लड़ रहे हैं अलग अलग अपने स्वतंत्र रूप से, वो भी मतलब कि दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। तो बीजेपी सीधे तौर पर धरातल स्तर पर काम कर रही है और मेहनत भी कर रही है ताकि सत्ता वापसी हो सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी की सत्ता वापसी काफी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो हर एक काम को धरातल स्तर पर उतारने का काम किया है, जिस बात को, जिस वादा को उन्होंने पहले के चुनाव में निभाया था, उन तमाम वादा को इन्होंने उतारने का काम किया है। सड़कों तक कह ले हम, सड़कों तक मतलब कि मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, है ना, जल की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। इन तमाम जो 4-5 जो मुख्य बिंदु को लेकर के अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले जो लगातार बात कर रहे थे, वादा कर रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर के, इन तमाम वादा पर अरविंद केजरीवाल खड़ा उतरने का काम उन्होंने किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में तमाम जो भी वोटर्स हैं उन्हें यह है कि चलिए इन्होंने वादा किया, निभाया, है ना। भले ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर घोटाला का आरोप लगा, उनकी बदनामी हुई, वो चीजें अलग है, जनता वो चीज को नहीं देखती है। जो भी सरकार रहती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आरोप लगते रहती है, लेकिन जो वादा से जो लोग मुकर जाते हैं, वादा को नहीं निभाते हैं, इस चीज को जो जनता है काफी बारीकी से देखती है। लेकिन केजरीवाल के साथ इसके ठीक उलट है, जो भी इन्होंने वादा किया है, जिसे उतारने का उन्होंने काम किया है। इसलिए जो वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल की, जो पहले वाली वोट बैंक, उसको तोड़ पाना बीजेपी के लिए काफी इस बार भी मुश्किल लग रहा है। जी धन्यवाद संजीव। तो देखिए इस बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में वहां के समीकरण क्या बता रहे हैं, ये हमने इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।